लानती यार। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता है और ठीक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या कहते हैं, ये दो मॉडल्स हैं। क्लासिकल थ्योरी सबसे पहले तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो सा ये क्लासिकल थ्योरी कहता है, यानी कि एक जिस्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता पर चल सकता है। क्लासिकल थ्योरी का मतलब है कि अ बॉडी कवर्ड अ वे इन अ फिक्स्ड पाथ। और इसमें कहते हैं कि अ बॉडी कवर्स गो टू द बॉडी जाता है, एक जिस्म जाता है बहुत से रास्तों में, ठीक ना, बहुत से रास्ते इख्तियार करता है, ठीक है ना, एक रास्ते पर नहीं रहता, बहुत से रास्ते इख्तियार करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते पर चलता है बॉडी रदरफोर्ड। मिसाल के तौर पर ये जो सा है रदरफोर्ड के मुताबिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, रदरफोर्ड के मुताबिक है जी कि इलेक्ट्रॉन जो सा है वो इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाता है, एक ही रास्ता इख्तियार करता है। जबकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं वो एक शेल्स हैं, बहुत से शेल्स हैं, बहुत से रास्ते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन सफ़र कर रहे हैं। क्वांटम थ्योरी है ये, ठीक है। क्वांटम का मतलब बहुत ज़्यादा रास्ते, शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। क्वांटम में रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि शेल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्लासिकल थ्योरी में रास्ता एक है, यानी कि ये देखें एक ही रास्ता, इलेक्ट्रॉन चल कर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो सा होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द बस घूमता है, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इसने कहा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इस यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ठीक है ना, इसने ये कहा था। और इसने क्या कहा था, इसने नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट, इसने ऑर्बिट का तस्वुर नहीं दिया था, इसने बल्कि ऑर्बिट का तस्वुर दिया था। ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये किसी कोई जिस्म है, ठीक ना, कोई बॉडी है, ठीक ना, वो एक मरकज़ के गिर्द घूम रही है ना, तो उस बॉडी का जो सा मोमेंटम होगा उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब एक बॉडी किसी मरकज़ के गिर्द घूमती है, ये देख इलेक्ट्रॉन है, इसका मरकज़ क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक मरकज़ के गिर्द घूम रहा है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को निकालने का फार्मूला क्या है, ठीक है ना, ये फिज़िक्स में है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या फार्मूला है? mvr = nh/2π, ठीक है ना, ये है एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला इलेक्ट्रॉन का। ओके, समझ आ गई। यहाँ पर आर क्या है? ये क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। वी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मैस क्या है? मैस ऑफ एटम, ठीक है ना। एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ शेल, कौन सा नंबर ऑफ शेल है। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। पाई क्या है? 3.14, ओके। 6.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 है इसकी जो सी हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, पीछे जो सी वैल्यू इसकी पढ़ कर आए हम, वो है इसकी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है ना। आप बस ये समझ लें कि एक जब भी कोई जिस्म दायरे में मूव करेगा ना, उसमें एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा बस। यानी कि क्या है कि ऑर्बिट्स हैज़ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसलिए एंगुलर मोमेंटम रखते हैं। अब उसके बाद जो सा चौथा पॉइंट है वो कहता है जी एटम्स शुड प्रोड्यूस, यानी कि एटम जो से होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, और एटम जो से होते हैं यहाँ पर ये कहता है जी लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ पर बताया हुआ है बहुत प्यार से कि ये क्या है। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वेवलेंथ्स होती हैं रैम्बो की शक्ल में। जैसे रैम्बो नहीं होता, रैम्बो में हमें पता नहीं चल रहा होता कि लाइन किधर है, यानी कि ये देखें ये रेड है, रेड के साथ ही शुरू हो जाता है ब्लू, ब्लैक, नारंगी और पर्पल, यानी कि शुरू होते रहते हैं, इनमें गैप नहीं होता रंगों में। रैम्बो में अक्सर आपने देखा होगा कि जब रैम्बो निकलता है ना तो उसमें लाइन, दो रंगों के दरमियान गैप नहीं होता, लाइन नहीं होती, वो आपस में मिले होते हैं रंग। इसे कहते हैं जी कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, जो सा मुसलसल चलता रहता है। कंसिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, हर कलर होता है इसमें। मिसाल के तौर पर रैम्बो ले लो,
जबकि ये जो उनसा लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, ये रेड है और येलो है, ठीक है ना, ये दो कलर है, इनके दरमियान एक गैप होगा, हमें पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पर रेड है, यहाँ पर येलो है। जबकि यहाँ पर रेड और येलो का नहीं पता चल रहा होगा कि उसकी जो सी रेड की लास्ट जो सी लाइन है वो कहाँ पर ख़त्म हो, रेड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और येलो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कंटिन्यूस में नहीं पता चलेगा। लाइन स्पेक्ट्रम में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गैप है, ठीक है ना। ये है बस इसका फ़र्क कि हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन की मिसाल ले लो, ये है जी लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम होता है रैम्बो, किसकी मिसाल है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, ठीक है। आपको पता चल गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको, ठीक है ना, मेन बात बता दी है। अब उसके बाद आ गया एटम शुड कोलैप्स। एटम जो से होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं जब बार बार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेंगे। हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा तो न्यूक्लियस जो सा होगा तबाही होगा, और क्या होगा, शेल तो रहेंगे नहीं, जब शेल नहीं रहेंगे तो न्यूक्लियस भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेल नहीं तबाह होगा, यानी कि एग्जिस्ट, यानी कि एटम शुड प्रोड्यूस, यानी कि एग्जिस्ट करेगा, सा न्यूक्लियस है वो एग्जिस्ट करेगा, अपने आप को बरकरार रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द हरकत कर रहे हैं, ना कि न्यूक्लियस में से ही एक शेल निकल रहा है और वो घूम रहा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे वो न्यूक्लियस के गिर्द हरकत कर रहे हैं, एक शेल में, एक पार्टिकुलर शेल में जिसकी अपनी एनर्जी है, ठीक है, और उसका अपना एंगुलर मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला ये है, एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया है कि कोई भी बॉडी जब एक मरकज़ के गिर्द घूमता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है। उसको हम ये केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो हम इससे निकालेंगे। एच क्या, प्लांक्स कांस्टेंट 6.34 मल्टीप्लाई 10 के पास -34 है इसकी है जी वो, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पर एक और बात बताई हुई है, क्वांटम क्या है। क्वांटम यहाँ पर लफ्ज़ है क्वांटम ये वाला, ठीक है ना। क्वांटम की बात हो रही है कि एक से ज़्यादा रास्ते होती हैं क्वांटम में, इसका मतलब ये है। क्वांटम जो सा होता है ये फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसमें या तो एब्जॉर्ब होती है एनर्जी या फिर इमिट होती है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा रास्ते ही हैं। इसमें क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ इमिट ही हो रही थी एनर्जी। क्लासिकल थ्योरी में क्या हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी खारिज हो रही थी और कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा था। इसमें क्या था, इसमें एनर्जी क्वांटम में क्या हो रहा है, क्वांटम में दो रास्ते हैं, या तो इमिट होगी एनर्जी, खारिज होगी। खारिज कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से इनर शेल में जाएगा, और जब एब्जॉर्ब कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से वैलेंस शेल में जाएगा तब एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वैलेंस शेल बढ़ रहा है, वैलेंस शेल बड़ा हो रहा है। जब वैलेंस शेल छोटा होगा तो एनर्जी को इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये बच्चों वाली बातें हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ यार, एब्जॉर्ब और इमिट कैसे होगी, ठीक है, ताकि आपको तंगी ना हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब बड़े शेल से छोटे शेल में जाएगा तो इसका शेल जो उनसा है उसका दर्जा कम हो रहा है, तो ये यहाँ पर कम एनर्जी होगी, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा एनर्जी है तो ये कम एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो अपनी एनर्जी खारिज करेगा, इमिट करेगा। और जब यही वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कम एनर्जी से बड़ी एनर्जी में जाएगा, बड़ी वाले एनर्जी वाले शेल में जाएगा, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। बस ये बताना है और कुछ भी नहीं बताना, हर चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। ये तो हलवा है। क्वांटम जो है इसका प्लूरल होता है जी क्वांटा, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और मैक्स प्लांक कांस्टेंट था, ठीक है, उसको अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है ना, मैक्स प्लांक कांस्टेंट को इसकी थ्योरी के लिए। वो आप देख लेना जी कौन सा अवार्ड था, कौन सी सन थी, कौन सी तारीख थी, शायद वो भी आ सकता है। ओके, ये आपका हो गया, सब कुछ हो गया, ये हमारा फ़र्क हो गया, डिफरेंस बिटवीन बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लाइक कर देना मेरी वीडियो को प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी।